बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो बहस है मैंने पिछले हफ्ते ही बता दी थी, क्योंकि जो विषय था वो सबके सामने था। और ये तो यहाँ पे तो बरसों से ये रिवाज है, और इस रिवाज के तौर पर यहाँ पे और एक प्रेरणा के तौर पे वंदे मातरम यहाँ पे रोज बजता है, और रोज यकीन मानिए रोज यहाँ पे लोग गाते हैं, और यहाँ पे कहीं कोई ऐसी बहस नहीं है, कम से कम इस राष्ट्रीय गीत को लेकर। लेकिन आज पार्लियामेंट में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में, देश में सबसे बड़ी जो संसद है, उसमें यह बहस है। और ये बहस जो थी, आगाज आज हुआ। दो चार बातें रख दूं, क्योंकि आज आपको बोलने का मौका बहुत है, और यहां पे जो पैनल है वो भी बहुत बड़ा है, तो यकीनन जो है बातचीत जो होगी वो लंबी होगी। जी बिल्कुल, आप जो भी शब्द देना चाहें शब्द दें, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो आज संसद में बोला, मैं एक दो बातें रख देता हूं। उन्होंने कहा, पिछली सदी में वंदे मातरम के साथ अन्याय क्यों हुआ, यह सवाल उन्होंने पूछा। मैं आपको बता दें, वंदे मातरम जो है पूरा नहीं गाया जाता, जो 1950 में स्वीकार किया गया, उसका पहला छंद जो है, जिसको भी हम यहाँ पे भी यहाँ तो खैर उसका वर्जन दूसरा है जिसको हम लोग गाते हैं, जोड़े हुए शब्द हैं उसमें, लेकिन पहला वाला स्वीकार है। दूसरा और तीसरा, चौथा और पांचवा, पहला दूसरा तो स्वीकार है, तीसरा चौथा पांचवा जो है उसमें यह कहा कि मुस्लिम लीग ने उस जमाने में, कहा मोटे तौर पे जल्दी जल्दी बता देता हूं कि ये जो है शिर्क है। शिर्क मतलब वो शब्द हुआ कि मुस्लिम लीग को इसलिए इसमें आपत्ति थी कि इसमें जो है बुत परस्ती की तरफ ये जाता है। इसमें जो चित्रण है वो मां काली का है, दुर्गा का है, सरस्वती का है। तो एक ये जो बात बनती है वो चित्रण बनता है, और वो जो मां, धरती मां का जो चित्रण बनता वो मुसलमान नहीं गा सकता। लेकिन मैं बताऊं, 1906 से 1911 तक ये चलता रहा, बराबर गाया जाता रहा। लेकिन उसके बाद विवाद, और विवाद में मुस्लिम लीग आगे, और आज इसी को लेकर संसद में बात हुई, क्योंकि 150 बरस हो गए। बंकिम चंद्र ने जब लिखा, आनंद वन का जब हिस्सा हुआ, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उसकी जब म्यूजिक बनाई, खुद गाया, और उसके बाद जो तमाम सारा खतो खितावत हुआ, बहस हुई मुस्लिम लीग की तरफ से, और बार बार कहते, लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम्स हुए हैं, स्कॉलर्स और नेता भी, जिन्होंने पूरा का पूरा वंदे मातरम गाया, पूरा गाया, और वो गाते रहे। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता, मैं जो चीज है वो मैं उससे कहूंगा। तो ये बात आज संसद के अंदर भी आई, बहस हुई, लेकिन जो पॉलिटिकल बात थी वो मैंने आपके सामने रख दी। और प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता हुआ दिख रहा था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम के खिलाफ नारा बुलंद किया था, तो कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को लगा कि उनका सिंहासन जो है वो डोल सकता है। नेहरू को मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों पर जवाब देना चाहिए था। आज प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे संसद में, 150 बरस हुए, तो वो ये कह रहे थे कि उस समय जवाब दिया जाना चाहिए था। नेहरू जी मुस्लिम लीग के दबाव के आगे झुक गए, ये बात आज सामने आई। इसमें एक दो बातें जरूर हैं जो कांग्रेस की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि इतिहास को फिर से लिखने का मंशा दिखती है, भाषण को या वंदे मातरम को बहस में लाने का क्या मतलब है, ये बात कही गई। उन्होंने कहा, आप कितनी भी कोशिश कर लें, वो नेहरू जी के लिए कह रही है कांग्रेस, भैया बेटा सुनने की कोशिश करो, वो कांग्रेस नेहरू जी के लिए कह रही है कि आप कितना भी कोशिश कर लें, उनके योगदान का पर एक भी काला दाग नहीं लगा पाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद कहा था कि वंदे मातरम की पूरी भावना उसके दो शुरुआती छंदों में है। बात आगे बढ़ेगी, बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सवाल यह भी आया कि यह बहस क्यों है, बहस क्यों है यहां पर बहस। जी जनाब आली, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आ जाऊंगा, बाद में आ जाऊंगा, क्योंकि हो जाएगा। आप आइए, आगे आइए। ऐतराज क्यों है, पहले तो मैं आपसे तो पूछूंगा कि ऐतराज क्यों है। हालांकि मैंने अभी पैनल पूरा इंट्रोड्यूस नहीं किया है, लेकिन आप सारे लोग जानते हैं, भली बात परिचित है सबसे। तो अब मैं ऐतराज से शुरू कर लेता हूं कि ऐतराज क्यों है, फिर मैं कांग्रेस और बीजेपी की तरफ बढ़ जाऊंगा। प्रतीक जी, हाँ। ये इल्जाम लगाना हाँ। कि ये जो वंदे मातरम है इसमें मुसलमानों की आहत होती है, हमने नहीं किया। जो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1938 में
इसकी आलोचना की और इसकी रोक लगवाई, जिन्ना ने नहीं की। ये इल्जाम जिन्ना को मत दीजिए आप। पंडित जी किसी के दबाव में नहीं थे उस वक्त। जो है हम जिन्ना के मुखालिफ हैं, हमने जिन्ना को कभी अपना कायद नहीं माना। लेकिन कोई झूठी बात कहेगा, कोई तारीख को पलटने की बात मैं ये कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग ने ये पहली बार कहा कि नहीं हम इसके खिलाफ हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका संगीत क्या गाया। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे तमिलनाडु, मैं बता देता हूं, मैं तो आपको उदाहरण के साथ बता, सर मैं उदाहरण के साथ तमिलनाडु था उस जमाने में, कांग्रेस शासित था और वहां पे वंदे मातरम गाने की आजादी थी और वंदे मातरम गाया जाता था। मुस्लिम लीग ने ऑपरेशन वहां पे कहा, मुस्लिम लीग ने कहा मुझे आपत्ति है और वहां रोक लगाई है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसका इतिहास बताइए, कहीं लिखा है सर मैं बता, रेजोल्यूशन लाइए ना कोई, अरे कौमी असेंबली का। मुस्लिम आप अपनी बात कर रहे हैं, किसी ने लिख दी। रविंद्रनाथ टैगोर हमारे गर्व की बात है, सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़े मुजाहिद आजादी, मगरबी बंगाल से सबसे बड़ा पहला व्यक्ति है जिन्हें आजादी के लिए नारा दिया। और जो ये आप बेगम साहब के बारे, चटर्जी के बारे में कहते हैं, उन्होंने इसको कबूल किया और उन्होंने इस लाइनों को खत्म किया। देखिए वो जब लिखने वाला बंकिम चटर्जी जी, संगीत बनाने वाले, एक मिनट को, संगीत बनाने वाले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, मैंने वो बात रखी जो हिस्टोरिकल रूप से फैक्ट एंड फिगर्स हैं, मैंने वही बात रखी। लेकिन ठीक है, आपकी आपत्ति मैं ले लेता हूं सिर माथे। बिलाल साहब बैठे हैं, मैं बिलाल साहब को खड़ा करना चाहता हूं, उससे पहले कि मैं आपके पास आऊं। मैं जी बोलिए। सर देखिए, मेरी बात सुनिए, ये देश का दुर्भाग्य है, जब देश के प्रधानमंत्री ने चर्चा के लिए बुलाया तो आप देखिए कि शहजादे कहीं ना तो कहीं थाईलैंड गए थे, आज उनके परिवार से कोई भी इस चर्चा में नहीं जुड़ा। और फिर प्रियंका तो बोली थी, कहाँ थे? प्रियंका संसद में हम सुने हैं सर, संसद में कोई नहीं था, संसद में हम लोग गए चले इसलिए गए कि कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया। कान देखो है कि नहीं, कान देखो है कि नहीं, उस समय कहा गया नहीं। जब फैक्ट एंड फिगर देखो यही है। मैं मौलाना को भी यही कह रहा था, आपको भी यही कहूंगा, बराए मेहरबानी फैक्ट एंड फिगर चेक करके आया करिए। जब प्रधानमंत्री बोल रहे, मतलब देश के संविधान को बचाने निकले हैं। क्या नाम है तुम्हारा नाम क्या नाम है सर? दीपक। एक होता मूर्ख, एक होता महामूर्ख। मैं कोई बता नहीं रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं। ये बात, मेरे पास टाइम बहुत कम, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री सदन में मौजूद थे उस समय होना चाहिए था, वो नहीं थे। ये देखो कान पे पड़ेगा, कान के नीचे। हाँ बोलिए। वो उन्होंने कहा कि मुस्लिम विरोध इसलिए है और ये बुत परस्ती का शिर्क है, ये बात आई। मैं तो कहीं और से शुरू करना चाह रहा था, लेकिन मौलाना ने हाथ उठा दिया। जी बिलाल साहब बोलेंगे। हाँ जी अब चुप हो जाओ। जहां साहब, बिहार का चुनाव हो गया, बंगाल पर दिमाग लगाओ। मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं पूरे मुल्क को कि किसी चीज को का प्रस्तुतिकरण वो गलत किया गया है, क्योंकि जो भाव है, भाव भाषा के लिए होते हैं। तो वंदे मातरम का भाव है कि ए मां, मैं तुझे सलाम करता हूं, और मां को सलाम करना गुनाह नहीं है। और जो बताना चाहता हूं कि मुसलमानों को जो लोग अंधेरे में रखकर उनकी तालीम की कमी के कारण वो राजनीतिक रूप से वो उनके ना तो गुलाम थे, क्योंकि तालीम आती है तो तरीका बदलता है, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का मामला है। अगर आज तक पिछले 70 सालों में मुसलमानों की स्थिति खराब है तो उसका कारण ये कांग्रेस, मुस्लिम लीग। देखो मेरे भाई, फैक्ट एंड फिगर पे रहो। अभी कांग्रेस और बीजेपी नहीं हुआ है, अभी तो थियोलॉजी पे बात हो रही है। अभी तो तुम उसी रिलीजन के मसले पे रहो। अभी देखो, एक मिनट को, हाँ जी मैं दे दूंगा, लेकिन अभी तो कांग्रेस बीजेपी नहीं हुआ है। तुम वहां ना कूदो ना, जैसे झा साहब को टोक सकता हूं, टोक मैं आपको भी सकता हूं। जी मैं एक बार मौलाना जानना चाहता हूं कि इंडोनेशिया सबसे बड़ा देश है, मुस्लिम आबादी वहां बहुत है, लेकिन वहां पे कोई विरोध नहीं होता है, और हमारे यहाँ क्यों होता है? मैं जानकारी के तौर पे ले रहा हूं, मैं बाकी कोई बात नहीं है। देखिए, जब से हमारे यहाँ हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली, सुनिए वहाँ इंडोनेशिया में भी, यहाँ भी हिंदू मुसलमान कोई भी बात नहीं है, प्यार और मोहब्बत। मौलाना मैं ये बात कह रहा हूँ कि उनके नोटों पे
भगवान की मूर्ति भी छप जाती है, गरुड़ का चिन्ह भी आ जाता है। हाँ जी, रामलीला भी हो जाती है। होती है। मैं खुद रामलीला में जाता हूँ भाई, भूमि पूजन में बैठता हूँ, मुझे कुछ क्या तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं, जो चीज गलत होगी उसको गलत कहेंगे। रामलीला हमारी तारीखी होती है, रामलीला ग्राउंड से, नहीं तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग से वहाँ की भूमि पूजन में बैठता हूँ और भूमि पूजन में शरीक रहता हूँ। सवारी निकलती है राम की। अरे ये क्या बोलेंगे, झूठा ही है। अरे ये कल के झूठे है बाजी, ये कल के। अरे मौलाना ये कल पैदा हुए, आप आज के हैं थोड़ी ना, ये कल पैदा हुए। प्रतीक भाई, अगर मैं गायत्री मंत्र पढ़ लूं तो क्या इस्लाम खतरे में आ जाएगा? अगर मान लो कहने लगे कि वंदे मातरम शिर्क है, तो मुसलमान अगर इबादत करता है उस अलौकिक शक्ति की करता है जो साक्षात नहीं है, लेकिन उसका रूप कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात कहता हूं मैं चैनल के माध्यम से और पूरे देश को, मेरे परिवार, मेरे देशवासियों, जो मुसलमान वजू करके पवित्र होकर अल्लाह की इबादत करने के लिए इस धरती को साक्षी मानता हो, तो वो मुसलमान जो है देशभक्त और वतन दोस्त क्यों नहीं हो सकता? और ये जो लोग कह रहे हैं मेन मकसद कुछ नहीं है प्रतीक भाई, मेन मकसद ये है राजनीति तोड़ती है, धर्म जोड़ता है। एक मौलाना है और दूसरे बिलाल, रुको, दूसरे बिलाल साहब। हाँ जी मौलाना, क्या हुआ? पैदा कब हुआ है बिलाल? इनको इतिहास मालूम नहीं। बिलाल ऑफकोर्स बिलाल आपके बाद ही पैदा हुए, बहुत बाद में पैदा हुए। बेटे से भी छोटे हैं, मेरे बेटे से भी छोटे हैं। बिल्कुल छोटा हूं, लेकिन अदब और साहित्य ने हमें सिखाया है, क्योंकि सूरज अगर पूरब से निकलता है, बड़ों ने सिखाया है। अगर ये बड़े सीख जाते तो ये जो तुष्टीकरण की बात जो है, आज मैं डॉक्टर हूं, पीएचडी हूं, तो तालीम की रोशनी पे हूं ना। जब तालीम आती है तो आदमी शेर की तरह गरजता है। बताओ पीएचडी कहाँ से की है? अरे पीएचडी कहाँ से की है? नहीं, ये नहीं पूछने का था, ये ये मौलाना, ये नहीं पूछने का कि पीएचडी कहाँ से की है। अब ये कोई थोड़ी ना कहेगा मेरी डिग्री दिखाओ। रुको, मैं आ रहा हूँ। पहले बराए मेहरबानी पैर उधर रखिए, मैं आया। अब मैं डिबेट को खोलता हूँ। मैं डिबेट को कांग्रेस और बीजेपी की तरफ इशारा किया कि धर्म तो जोड़ता है, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है ये तोड़ती है। मेरे बच्चों, कहां से आए हो बताओ? पहले कहां से आए? उत्तराखंड से। मैं कोशिश करूंगा कि मामला बहुत अच्छी तरह से रखा जाए, लेकिन जहां अच्छा न लगे थोड़ी देर में चले जाना। मम्मी पापा कहाँ हैं इनके? साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ? उत्तराखंड से। मुझे मालूम है थोड़ी देर में जब पॉलिटिक्स पे बात होगी तो बहुत दूर तक कैसे आना हुआ था यहाँ पे? कहां से आए हो? देहरादून से। कैसे आना हुआ? चैंपियनशिप थी। चैंपियनशिप पे आए थे। नाउ द कांग्रेस विल कम। जी जनाब अली, कांग्रेस ने आज कहा कि एक दिन तय कर लीजिए, एक दिन मुकर्रर कर लीजिए और उस दिन सारी बात कर लीजिए, लेकिन फिर बाकी दिन जो है फिर बहुत सारे मुद्दों पे बात कर लीजिए जो आम जीवन और जनजीवन से जुड़े हुए हैं। नाउ द कांग्रेस विल स्पीक। नहीं, सबसे पहले तो मैं वंदे मातरम से ही शुरू करूंगा, क्योंकि वंदे मातरम पर इतनी बड़ी बहस हमारी लोकतंत्र के मंदिर में हुई और कुछ अर्ध सत्य पेश किया गया, और वो भी उस व्यक्ति के द्वारा जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो अर्ध सत्य झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। ये एक हमारे साथी अभी कह रहे थे, इनको पूछे वंदे मातरम कब लिखा गया, अगर ये बताएं, इनको नहीं पता होगा। दिक्कत मैं पूछ, अरे भाई जनरल नॉलेज का एग्जाम नहीं हो रहा है, जनरल नॉलेज का एग्जाम नहीं हो रहा है, आराम से सब बताते हैं। वंदे मातरम सर्वप्रथम जो लिखा गया मात्र 2 अंतरा ही लिखा गया 1875 में, और बंकिम चंद्र आ जाओ बता दो 1870 में उसको इम्प्लीमेंटेशन 1882 हुआ है। गलत है। देख लीजिए। अब मेरी बात पूरी कर लूं तो शायद बेहतर हो। मैं वही वाली बात है, एक मिनट बात है। राष्ट्र गीत है, राष्ट्रगान है, जनगण। मैं तुमको यहां से भगा दूंगा। कितने मिनट का है? वो राष्ट्रगान में निर्धारित है, वो राष्ट्रगान में आधारित है, निर्धारित है। बाबा नहीं पता होगा कितना मिनट होता ही नहीं है। अरे रुको यार, तुम मिनट होता ही नहीं है, जाके पढ़ो पहले। 52 सेकंड में राष्ट्रगान गाया जाता है। कितने मिनट पढ़ रहे हो? पता कुछ है नहीं, आके ज्ञान बगा रहे हो। 52 सेकंड में मिनट नहीं पूरा होता, और वो राष्ट्रगान के लिए झा पढ़ो जाके पहले और फिर आना। पहले पढ़ लिख लो थोड़ा। उसके बाद
मात्र 2 अंतरे लिखे गए थे आपके मुताबिक। हाँ, उसके बाद 1882 में जब आनंद मठ आई पुस्तक के रूप में, उसमें 4 अंतरे और जोड़े गए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज प्रधानमंत्री जी ने 2 बातें कही, 1937 का जिक्र किया प्रधानमंत्री जी ने और नेहरू जी की एक चिट्ठी का जिक्र किया। तो मैं प्रधानमंत्री जी का तथ्य आपके माध्यम से क्लियर कर दूं कि नेहरू जी की चिट्ठी 20 अक्टूबर को आई थी, लेकिन 17 अक्टूबर को एक चिट्ठी नेहरू जी को आई थी और वो लिखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इसी मुद्दे को लेकर के कि ये मुद्दा कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है। तो फिर नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी और इसका निष्पादन किसने किया? मौलाना साहब माफी के साथ चाहूंगा, आप वहां पर आपका तथ्य गलत था, मुस्लिम लीग थी। 28 अक्टूबर को पंडित नेहरू कलकत्ता जाते हैं, सुभाष बाबू पंडित नेहरू दोनों गुरुदेव के पास जाते हैं और गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, मैं डेट कोट कर रहा हूं, ईयर पर मेरे लिए संदेह था, मैं डेट कोट कर रहा हूं, 28 अक्टूबर। 17 को सुभाष बाबू की चिट्ठी, 20 को नेहरू जी की चिट्ठी, 28 को जाकर के दोनों आदमी वहां बैठते हैं। गुरुदेव कहते हैं तथ्यात्मक रूप से इसमें कुछ भी गलत नहीं है और उसको कांग्रेस की कार्यकारिणी जिसमें सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोगों ने रखा भी। और पहली बार की बात आती है कि कब गाया गया, प्रधानमंत्री वहां भी झूठ बोल गए। प्रधानमंत्री जी को कायदे से कहना चाहिए, क्या दिक्कत है? कांग्रेस इतनी बार तो आप बोलते हैं, एक बार बोल देते कांग्रेस के अधिवेशन में, उन्होंने कहा 1896 के एक अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। अरे कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था प्रधानमंत्री जी, विश्व हिंदू महासभा का अधिवेशन आरएसएस का नहीं था। और उससे बड़ी बात, अगर वंदे मातरम सिरोधार रहे, इसमें कोई शक नहीं है, तो 1925 में फिर उसके बदले में दूसरा गीत क्यों लाया गया, यह प्रश्न है मेरा। उस गीत के बारे में बताया जाए। राइट, 1925 डेट में बता देता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या इशारा कर रहे थे जब जन्म होता है नागपुर में, तो उसका ये इशारा उस तरफ कर रहे थे। जी भैया जी, सबसे पहले मैं प्रभात जी को भी करेक्ट कर दूं, 1870 से इसका रिटर्न जो स्टार्ट हुआ था और 1882 में एडॉप्शन हुआ था, पॉइंट 1। खैर अब मैं दोनों को लूंगा, मौलाना आदरणीय चचा जी को और चचा जी के बाद लूंगा इन कांग्रेस को प्रवक्ता को। चचा जी के अनुसार, चचा, अरे चचा उम्र गिना रहे थे ना कि कौन कब पैदा हुआ, इतना तो संस्कार लाइए, छोटे को बोलने दीजिए चचा, भतीजे समान हूं चचा। बोलो। हाँ, दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग ने नहीं किया, चलो कांग्रेस ने सुधार दिया, वरना ये संसद के बोले के बयान से ज्यादा अपने आप को करेक्ट समझते थे, ये जो मोदी जी ने कहा। मैं आपको एक बात बताता हूं साहब, कांग्रेस का दर्द बस इतना है कि उनके दिए हुए जख्मों को आप क्यों कुरेद देते हो जो उन्होंने इतिहास में दे रखा है। जब अखिलेश यादव जी सदन में खड़ा होकर यह कह रहे थे कि वंदे मातरम की जब गीत सुनाई देती थी तो अंग्रेज बेचैन हो जाता था, आज जब वंदे मातरम की चर्चाएं सुनाई देती है तो यह विपक्ष बेचैन नजर आता है। तो क्या सिमिलरिटी है आपकी नीतियों में और कांग्रेस उस समय की ब्रिटिश की नीतियों में? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहते हो ना साहब कि कांग्रेस पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ी है, आप कहते हो ना साहब कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी के लिए कुर्बानी दी है, तो ये जो वंदे मातरम है ना, ये उसी आजादी के तरह खून के तरह खोलता हुआ जुनून था जिसको आपने पानी के तरह बनाने का काम किया है। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं साहब, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, एक बात और मैं भैया जी, एक बात और मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ आपको कहना चाहता हूं। प्रियंका गांधी जी ने एक बात और कही, उन्होंने कहा एक दिन डिसाइड कर लीजिए साहब, नेहरू जी को कोसने के लिए, परिवारवाद पे बोलने के लिए मैं कांग्रेस पार्टी को और समस्त कांग्रेस के समर्थक को यह जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, एक दिन तो क्या, जो जख्म, जो जुर्म आपने देश के लिए दिया ना, 7 जन्म मिट जाएंगे लेकिन वो जख्म नहीं भरेगा। वो आपने एक जनरेशन की वंदे मातरम ठीक है, आराम से जा, आराम से जी। बार बार बोल देने से देशभक्त नहीं हो जाओगे, जिम्मेदारी जब दिखाओगे तो बड़े देशभक्त कहलाओगे, ठीक है ना जी। जी जनाब मौलाना देखिए, इतनी बात कही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कोई आम आदमी व्यक्ति नहीं है, पढ़ा लिखा बैरिस्टर आदमी है और उसने पूरा बलिदान दिया है, उसके पुरजवानों ने दिया है, मोतीलाल नेहरू ने दिया है, इंदिरा गांधी ने दिया है, राजीव गांधी ने दिया है, और क्या चाहिए इनको? इनके पूर्वजों में बताइए कोई है? भैया जी, मैं बड़े आदरणीय मौलाना जी और कांग्रेस
भाई साहब, अगर एक ने हमारे शेख गवार जी से लेके अनेक लोगों ने आजादी के बाद भी कुर्बानी दी, चचा आज एक लोगों ने कुर्बानी दी। दूसरी बात मैं कहना, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है सर। देखिए, मैं इसलिए कहता हूं कि अपने बुढ़ापे को सही करो, नहीं तो कुछ नौजवान ऐसे ही बिगड़े निकल जाएंगे। ये क्या बुढ़ापा है भाई साहब, क्या संस्कार देंगे? चिल्ला रहे हैं। मुद्दा प्रतीक भैया यही है कि अगर कांग्रेस की बात आती है और भाजपा की बात आती है तो कांग्रेस को अपने इतिहास को याद करना होगा कि जरूरी है सर। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष वीसी जो थे आपके, वीसी बनर्जी, और भाजपा के फाउंडर दोनों आते हैं बंगाल से। एक कांग्रेस की नीति आज देश तोड़ो नीति पे है और एक भाजपा की नीति अंत्योदय मूल। मैंने प्रियंका जी को सुना कि चर्चा की क्या आवश्यकता है। मतलब जो गीत भारत की स्वतंत्रता में एक काया पुरुष के तरह योद्धा बना, आज हम उसके प्रति कृतज्ञता नहीं अर्पित करें? क्या आने वाली पीढ़ियों को हम वंदे मातरम के बारे में नहीं बताए? सारे भवन, सारे नगर, सारे बिल्डिंग एक परिवार के नाम पे होना चाहिए, यही चाहती है प्रियंका गांधी। क्या वंदे मातरम की महत्ता पर नहीं? अब मैं दूसरा पॉइंट लूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आराम से। जब ये राष्ट्रगीत है, भारत के संविधान का हिस्सा है, तो राष्ट्रगीत का अपमान संविधान का अपमान है। तो संसद में राष्ट्रगीत पर जब समाजवादी पार्टी के सांसद उठ के चले जाते हैं तो समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ आप क्यों नहीं अवमानना? लास्ट सारे लोग पीछे आएंगे, पहले सारे लोग को खड़े होना बताना पड़ता, पहले वंदे भारत। चलिए इधर जी। मैं उस धरती से आता हूं जहां हिंदुस्तान का सबसे कम उम्र का व्यक्ति फांसी चढ़ा, खुदीराम बोस। और वो कहते थे कि मुजफ्फरपुर जाइबो, किंग्सफोर्ड मारबो, हांसी हांसी चढ़बो फांसी, देखबे भारतवासी। लेकिन जो जिनके बारे में गिनवा रहे हैं, इनके राजनीतिक पुरोधा कहते थे कि रोजे रोजे मांगबो माफी और देखबे भारतवासी। वो आज प्रियंका जी ने कहा कि जितने प्रधानमंत्री 12 साल है ना, उतने साल नेहरू जी जेल में। जितने दिन से सोनिया गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे ना, उससे ज्यादा दिनों तक सावरकर काला पानी की सजा भोग रहे थे। ये माफी नहीं मांगा, यह अमेंडमेंट है, पैर का धूल के बराबर नहीं हो। वो लेटर निकालो, गांधी जी ने लिखा, मिस ओबीडियंट, गांधी नेहरू जी का वो लेटर निकालो। आराम से, कूल डाउन, 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 कूल डाउन। इधर आइए, आइए, आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आराम से जी। समय रुको, यहाँ यार। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम केवल गीत नहीं है, वंदे मातरम वो जुनून है, वो जुनून है, वो गौरव है जो देश के लोगों के अंदर तरंगे पैदा करता है। वंदे मातरम गा करके हमारे देश के आजादी के दीवानों ने फांसी के फंदे को चूम लिया था। वह है वंदे मातरम गीत। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या जाने, भारतीय जनता पार्टी के लोग तब वंदे मातरम नहीं गाए हैं, आज इनको टूल गीत के रूप में वंदे मातरम याद आ रहा है। क्या बात करें, ये पॉलिटिकल टूल बना रखे हैं, लेकिन वंदे मातरम वो गीत था जिसने देश को आजाद कराने के लिए पूरे देश को एक सूत्र में बांधा था। वंदे मातरम वही गाता है जो राष्ट्रवादी होता है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ की राष्ट्रवादी है? एक मिनट आराम से, एक मिनट, मैं किसे कहते हैं मैं बताता हूँ, नहीं आप नहीं बता पाएंगे, मैं बताता हूँ। अच्छा बताओ, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद उसे कहते हैं जो तमाम भाषाओं को, तमाम संस्कृति को, तमाम सभ्यताओं को, तमाम धर्म को, तमाम जातियों को एक सूत्र में पिरो करके जब खड़ी होती है तो वो राष्ट्रवाद की परिकल्पना को परिपूर्ण करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद क्या है? चलिए पीछे आइए, मैं आइए बिल्लू भाई। गजब है और गजब है ये बहस, गजब है और गजब ये बहस। एक मिनट, मुझे मालूम है बहुत बहुत योग्य लोग व्यक्ति हैं, मुझे सिर्फ एक व्यक्ति याद आता है बच्चों, अब मुझे और किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे सिर्फ इन दोनों से कहना है, मुझे सिर्फ इन दोनों से कहना और किसी से कहना ही नहीं कुछ, बिल्कुल। और एक नाम है और उसका नाम है अशफाक उल्लाह खां।
चुपचाप खड़े रहना, तुम्हारे मुंह से निकला नहीं एक बार भी। अब मुझे बोलने दो, मैंने तुम्हें कई बार ले दिया, मुझे बोलने दो। मेरा नाम है, उसका नाम है अशफाक उल्लाह खां, और वो फांसी पे चढ़ गया। अब वो फांसी पे चढ़ गया। हाँ जी, वंदे मातरम कहते हुए चढ़ गया, फांसी पे चढ़ गया। ये है जो बता रहे थे बिन्नू, ये उसका साक्षात रूप है सामने खड़ा हुआ, वंदे मातरम कहते हुए चला गया। और ये लड़ाई जो है, ये जो लड़ाई यहाँ पे अब लड़ाई, वो जो लड़ रहे हैं, जो तर्क दे रहे हैं, कुतर्क दे रहे हैं, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि उस व्यक्ति ने जब चूमा होगा वो, तो क्या सोचा होगा अशफाक उल्लाह खान ने। तुम्हें देखो बेटा, एक बात मान लो, तो बिन्नू मेरी बात सुन लो, बिन्नू मेरी बात सुन लो, अंगौछा डाल लेने से समाजवादी नहीं हो जाओगे। कांग्रेस के अध्यक्ष है 1846। भैया जी, मैं आपकी बात स्पष्ट बताता हूँ। त्वयं दुर्गा 10 पर धारणी, इसी पैराग्राफ से इनको ज्यादा दिक्कत है, जिसका अर्थात है कि हे माँ शक्ति, आपने जो हमें बुद्धि, सद्बुद्धि, समृद्धि दी, अर्थात चंडी का रूप से जो भारत संस्कृति का उत्थान होता है, उस लाइन से दिक्कत किसी को है तो कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है। एक और नहीं करो, एक बता रहा, और कांग्रेस मैं बता रहा हूँ, सारे लोग बैठिए वहाँ पे, सारे लोग बैठिए, सारे लोग बैठिए वहाँ पे, बैठिए, आप भी बैठिए, सारे लोग बैठिए, सारे बैठिए, बहुत सारे लोग, मैं बुलाऊंगा जी, बैठिए सारे लोग, बैठना आ रही रहा, बहस लड़ाएंगे। और एक बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि माफी, पानी का बोतल ट्रांसपेरेंट है साहब, अपना चेहरा देखने का प्रयास कीजिए। पानी लेकर राहुल गांधी जी रफेल पे मांगी, राहुल गांधी जी चौकीदार चोर पे माफी, राहुल गांधी जी हर वक्त कोर्ट में जाते हैं और हे जज साहब माफ कर दीजिए, हमें हमरा से गलती हो गया, जज साहब माफी मांगा है, जो गांधी मांगा है, राहुल गांधी ने माफी मांगा है। अगर मैं पहली बात तो राहुल जी ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी, किसी व्यक्ति से नहीं, पहली बात क्लियर कर दूं, क्योंकि उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट किया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का जज जो था, एक मिनट, वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भारतीय थे, ब्रिटिश से माफी नहीं मांगा किसी कांग्रेसी ने। आपने ब्रिटिश से माफी मांगे 7 रुपए का नाभाजल में नेहरू जी खुद माफी मांग चुके हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ नाभाजल में। अगर मैं राजनीति छोड़ दूंगा ना, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, पक्का ना, पक्का ना, पक्का दिखाओ, पक्का मक्कार, झूठ किया है। मैं दोनों को बोले, नेहरू की माफी ना या इधर कम टू दिस साइड, मैं आ रहा हूँ, आराम से आपको बोलने का मौका दिया, मैंने दे दिया। राहुल जी, मैं आप फिर से पूछ लीजिएगा, राहुल जी कम टू दिस साइड जी। हाँ, देखिए, जो तमाम चीजें यहाँ पे कही जा रही हैं, हमें प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला, सिंहासन डोल जाएगा। भाई उस समय तो देश आजाद हुआ ही नहीं था 1937 में। मैं एक चीज बता दूं, जवाहरलाल नेहरू, मैं आ गया, वो कह रहे हैं संदर्भ क्यों है, नहीं मैं उसी संदर्भ पे आ रहा हूँ सर। मैं बता देता हूँ ना, मैं विषय रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि 50 साल जब पूरे हुए, 50 साल जब हुए तो देश जो था गुलाम था। जब इस वंदे मातरम के 50 साल हुए तो देश गुलाम था। जब 100 साल हुए तब इमरजेंसी थी, और जब ये 150 साल हुआ, बात सुनिए, बातचीत का लहजा रखिए, और 150 साल जब हुए तो न तो पक्ष है न विपक्ष है, एक स्वतंत्र विचार बना के बातचीत का सिलसिला शुरू किया। वो ये बात है, इसलिए बात रखी ना, वो तो उन्होंने, देखिए मैं कह रहा हूँ 1934-35 में जवाहरलाल नेहरू जी पूरे साल जेल में रहे। 37 की कहानी देख के बाद फिर देखिए 1940 में फिर जेल में रहे, फिर 1942 से 1945 तक फिर जेल में रहे। और वैसे स्थिति में 1937 में जब वहां पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यह निर्णय लिया गया, तो हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया कि उस निर्णय में उस समय के तमाम जो बड़ी हस्तियां थी, तमाम लोग शामिल थे। कहीं से भी वो कोई ऐसा नहीं था कि कोई गोपनीय ढंग से निर्णय लिया गया, निर्णय बिल्कुल सार्वजनिक रूप से लिया गया। देश में अगर हम लोग देखें, वंदे मातरम
में कौन सा स्टैंजा लिया जाए, उसमें भी जो है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नहीं, वो ये कहते हैं, मैं उनकी महत्वपूर्ण बहस को उस तरह से करना चाहिए कि वो आगे बढ़ती हुई नजर आए। मैं उन्होंने कहा कि 37 में, जब 37 में आपने 2 स्टैंजा लिए, तो जब आप स्वीकार कर रहे थे 2 स्टैंजा, तभी आप विभाजन किए। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे मेरे भाई बात तो सुन लेना। मैं बहस को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये 11% क्यों नहीं ले रहा है? वहां खड़े हो जाओ, वहां खड़े हो जाओ, चलो खड़े जाओ वहां पे। उन्होंने कहा बहस तो आगे, गजब आदमी। रुको, उन्होंने कहा कि 37 में जब ये हुआ, स्वीकार किया सिर्फ 2 स्टैंजा, ये बहस क्यों है? सवाल ये है कि बहस क्यों है? वो उन्होंने कहा कि ये बहस इसलिए है कि हमने जो चीजें महत्वपूर्ण थी उन बिंदुओं की तरफ इशारा करना था। महत्वपूर्ण बिंदु कहना पड़ेगा कि देश आजाद नहीं हुआ था, और क्या उस समय पूरे देश को एकजुट होकर, एकजुट ताकत होकर आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहिए था? और जहां तक विभाजन की बात हो रही है, एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि इसके कुछ वर्षों बाद ही सिंध प्रांत में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंशियल प्रोविंस में मुस्लिम लोग और हिंदू महासभा की सरकारें बनी या नहीं बनी? तो अगर ये विभाजन वाली शक्तियों के ऊपर जोर दी जा रही, अरे भाई मैं सिंध प्रांत की बात कर रहा हूँ, सिंध प्रांत की, आप देख लीजिए जाकर सिंध प्रांत में कौन था, और सिंध देखिए फिर, अरे भाई मैं बंगाल की बात ही नहीं कर रहा, मैं बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है, देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए ये पूरा का मामला, देखिए 150वीं जयंती मनाई जा रही है, बड़ी खुशी की बात है, इसको स्वीकार होना। बड़ा अफसोस होता है, ये बहस देख के बहुत अफसोस हो रहा है। न तो कोई सुनना चाहता है, खासतौर से इनकी, और हम सारे लोग इनकी बहस सुनना चाहते हैं। सवाल यह है कि इस देश में डिवाइड की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री का बकौल मैं बोल रहा हूं शब्द, अगर हिंदी पढ़ी हो तो उनके मुताबिक कि 37 में जब तुम हमें डिक्टेट नहीं करोगे, समझे? तुम मुझे डिक्टेट नहीं करोगे, समझे? आप समझने की कोशिश नहीं करते, आप समझने की, खड़े हो जाइए वहां जाके, खड़े हो जाइए आके, जाइए वहां खड़े हो जाइए, वहां खड़े हो जाइए। कहा कि ये डिवीजन शुरू होता है, और सवाल ये है, जब देश आजाद हुआ तो क्या उस समय कम्युनल राइट्स हुए या नहीं हुए? बिल्कुल हुए ना, बिल्कुल। तो वो डिवाइड कहां से था, जनता जानना चाहती है। कभी अजी आइए, वो भी एक रीजन हो सकता है, वन ऑफ द रीजन हो सकता है। त्वमही दुर्गा दश प्रहरण धारिणीम कमला कमल दल विहारिणीम वाणी विद्यादायिनीम नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम श्यामलाम सरलाम सुष्मिताम भूषिताम धरणीम भरणीम मातरम वंदे मातरम। इस पंक्तियों में, इन शब्दों में, इन विशेषणों में आपत्ति क्या हो सकती है, ये समझ में नहीं आ रहा। तुम यहाँ रुकोगी यहाँ पे जी, कोई नहीं बोलेगा, हटो मौलाना। हटो, सारे ज्ञानी दूर रहेंगे, मौलाना आपत्ति क्या है? आपत्ति जो उस समय जो ऐतिहासिक आपत्ति जो आप लोग कह रहे हैं, 1875 से लेकर 1947 तक और 1947 से लेकर 2014 तक कोई भी तो इसका विरोध नहीं था, सब एक साथ थे। 1925 में जब इन शब्दों पे क्या है? ये जो शब्द पढ़े इन्होंने, इस शब्दों में जहां भी माँ का तस्करा आएगा, जहां देवी देवताओं का होगा, यह जो सेकुलर है, यह हमारे यहाँ जो दफा 25 है, 26 है, और उसके अंदर जो अधिकार दिया गया उसको आप तोड़ना चाहते हो। आप मिठास की बोली नहीं बोलना चाहते हो। अच्छा, ये पहले हो गया था, ये बाद में हुआ था? कौन सा पहला? मतलब ये जो आर्टिकल आप बता रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये तो बाद ही में हुआ होगा, 1985 में हुआ होगा। 50 में हुआ, लेकिन 1950 आपत्ति पहले ही से थी, 11-12। ना, ये गलत कहते हो। फिर आपत्ति कब हुई? एक बता दीजिए कब आई आपत्ति? मोदी जी जब सरकार में आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी बोलो। आप सर्वे कर लीजिए ना, सबसे बेस्ट ये है। नहीं, सर्वे नहीं करूंगा।
हम इंसान है ना? हाँ क्या हम इंसान नहीं है? बिल्कुल सब इंसान है। इंसान के अंदर सबसे पहले क्या होनी चाहिए? इंसानियत होनी होनी चाहिए ना? बाद की चीज तो बाद में है ना? बाकी चीज सारी बात में जी। देखिए, श्री राम कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और इस्लाम भी कहता है कि मातृभूमि जिस जमीन का आप सजदा करते हैं नमाज पढ़ते हुए, वो आपके लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। तो समझ में नहीं आता है कि उस समय भी कौन से आध्यात्मिक और धार्मिक, किस आध्यात्मिक और धार्मिक भावना को आहत बता करके बाकी के छंदों को नहीं लिया गया, और ये बहस नहीं है। एक मिनट को स्वाति, एक मिनट स्वाति, एक मिनट जी। अरे यहाँ पे आइए, यहाँ आइए। स्वाति बहन, अरे इस्लाम के हवाले से कोई बात देखिए, इस्लाम के स्वाति बहन ने जो बात कही ये अपनी समझ के मुताबिक कही। हाँ ठीक, क्योंकि ज्ञान अलग चीज है। टू दी पॉइंट आइए। टू दी पॉइंट आ रहा हूँ सर। हाँ। तो जो मेरी बहन ये कह रही है कि एक बात कहूँ बहन, सजदा जो करता है मुसलमान वो इस पाक जमीन पे करता है और बावजू करता है, लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह पाक की करता है। इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने ये किया है कि मुसलमान को, फिर भाई साहब आप मुझे टोपेंगे लेकिन मैंने, हाँ, क्योंकि इस्लाम में कहा है लकुम दीनकुम वलिया दीन, उन्हें उनका दीन मुबारक, आपको आपका दीन मुबारक। जब अशफाकुल्लाह खान साहब, बताइए, मैं टोकूंगा आपको। यहाँ तो बात हो रही थी नेशन के राष्ट्रीय गीत को चुनने की बात हो रही थी, राष्ट्र के गान को चुनने की बात हो रही थी, ना कि किसी के दीन पे बात हो रही थी। तो सवाल तो ये आया, नहीं मैं बिल्कुल आपको देखिए, मैं आपको दे दूंगा बोलने के लिए, लेकिन सवाल यहाँ पे ये था, चयन ये करना था संविधान सभा को कि हमारा राष्ट्रगान क्या होगा, ये बात हो रही थी। बिल्कुल। हाँ, तो इन्होंने जो हमारे प्रतिनिधि हैं और जो हमारे नाम से जाने जाते हैं, मैं मोहम्मद बिलाल हूँ, तो मैं सबसे पहले तो भारतीय हूँ, उसके बाद मोहम्मद बिलाल हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया है कि मोमडन का मामला है कि वोटों की राजनीति न बटे। शिर्क जो बताया, तो पहले ये बता दीजिए, गाजियों में जब तक बू रहेगी ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तलवार हिंदुस्तान की। एक बोलेंगे, एक बोले, मैं दे दूंगा। बिलाल की एक बात कह दूं मैं, बिलाल इस बात को मानोगे? इसका वादक समझते बिलाल, जो क्या जब तक गाजी जिंदा है और तलवार चलेगी, इस पे आपत्ति क्यों है फिर भारतीय जनता पार्टी को? किसी को आपत्ति अरे नहीं आपत्ति है, मालूम नहीं है। तुम अपनी खैर बनाओ। अशफाकुल्लाह खान साहब, जब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे ठीक है, दिल में है, आइए इधर आइए। ठीक है, मैं कांग्रेस को ही दूंगा, मतलब बीजेपी को दूंगा। जी जनाब। सर्वप्रथम मैं एक चीज आपको बिलाल भाई क्लियर कर दूं, जब इसको अंगीकृत किया गया राष्ट्रगीत के रूप में 1950 में, तो उस संविधान सभा में कोई डिबेट ही नहीं हुई इस मुद्दे को लेकर के।